आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। कहानी है कोरोना की, ये कहानी है कोरोना के संकट की और ये कहानी है भारत के मजबूती से खड़े रहने की। एक दौर में दुनिया कोरोना वायरस के संकट से अनजान थी, लेकिन आज बच्चा बच्चा इस कोरोना वायरस के संकट को जान चुका है। तमाम दुनिया के बड़े बड़े देश और चाहे दुनिया के छोटे देश इस कोरोना वायरस की महामारी से मजबूती से लड़ रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि यह महामारी उनके यहाँ तेज़ी से फैले। बात अगर भारत की करें तो भारत में भी सरकार के साथ विपक्ष ने अपनी अहम भूमिका निभाई। उसी के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा इकाई ने जिम्मा अपने हाथों में लिया और लगातार लॉकडाउन के 4.0 चरण के बाद भी आज भी ये लोगों तक खाना पहुंचाने की मुहिम को आगे ले जाए चल रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बुरा दौर है पूरे भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। शायद ब्रह्मांड पर कई सदियों बाद इतना बड़ा कोई संकट आके खड़ा होगा। सोशल मीडिया और इंटरनेट की चकाचौंध वाली दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि ज़िंदगी यूं ही रुक जाएगी। ये कतार में खड़े हुए बच्चे, बड़े बुजुर्ग और महिलाएं नहीं जानते थे कि ज़िंदगी से काम छूट जाएगा और कुछ दिनों के लिए आराम ऐसा मिलेगा कि जो जीने को हराम कर देगा। कोरोना वायरस का लॉकडाउन पिछले 2 महीनों से चल रहा था 4.0 के साथ। कहीं ना कहीं जब 1 जून की तारीख आई और 2020 यानी कि 1 जून 2020 उसके बाद कुछ रियायतें दी गई, लेकिन 60, 65, 70 दिन से जो चीज़ें चल रही थी वो लोगों को कहीं ना कहीं तोड़ चुकी थी। ये वो मजदूर तबका है, ये वो गरीब तबके के लोग हैं जिनको खाने की समस्या हो रही थी, जिनको अलग अलग चीज़ों की समस्या हो रही थी, क्योंकि पेट नहीं मानता, चाहे लॉकडाउन हो या कोरोना वायरस या दुनिया की और भी कहीं कितनी बड़ी बीमारी। लेकिन इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस का कहर है और दुनिया कोरोना वायरस के कहर से कहीं ना कहीं लड़ रही है। कोरोना वायरस के कहर से जब दुनिया लड़ रही है तो अगर बात भारत की करेंगे तो भारत ने अपनी स्थिति को जिस तरीके से संभाल रखा है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। सरकार के साथ इस समय देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा इकाई की तरफ से अलग अलग जगहों पर भोजन वितरित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर खुद भारतीय युवा कांग्रेस की युवा इकाई के अध्यक्ष मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष BS श्रीनिवास। हम इनसे जानेंगे क्योंकि बहुत दिनों से इन लोगों को दुनिया देख रही है चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि ये लोग निरंतर सेवा में लगे हुए हैं और लोगों तक सेवा पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और हर तबके समाज के लोग जो हैं यहाँ पर खाना लेते हैं और पिछले कई दिनों से यहाँ खाना बँट रहा है। और जो इसका संचालन कर रहे हैं ओमवीर यादव जी, वो पिछले कई दिनों से इन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और निस्वार्थ भाव से जो सेवा है वो कहीं ना कहीं एक अलग अनुभव कराती है इन चीज़ों का। हम बात करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS श्रीनिवास जी से कि क्या अनुभव रहा उनका अब तक और क्या लगता है कि क्योंकि समाज सेवा करना इन लोगों का खुद धर्म है और ये लोग लंबे समय से समाज सेवा कर भी रहे हैं। श्रीनिवास जी, आप काफ़ी लंबे समय से इस कार्य में लगे हुए हैं, समाज सेवा के कार्य में लगे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से और युवा इकाई की अगर बात करें तो एक बेहतरीन काम जो हो रहा है, एक यानी कि लॉकडाउन 1.0 से अब 5.0 की बारी आ चुकी है। क्या अनुभव रहा है अभी तक? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो इस समय में मुसीबत में है जो प्रवासी मजदूर है, गरीब लोग हैं, तो उन लोग को साथ देने का जो आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल सबको आदेश दिया है इस समय में गरीब मजदूर लोगों के साथ खड़े होना, उन लोग को मदद करना। जो सबसे ज़्यादा अभी जो दिक्कत ज़्यादा हो रहा है, जो रोज़ कमाते थे, कमा के खाते थे, ऐसे लोग हैं। आप देख सकते हैं सड़क पे है, अभी बहुत सारे लोग को घर नहीं है, अपने अपने घर कुछ लोग निकल गया। सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी स्टार्ट होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का परंपरा है, युवा कांग्रेस सभी लोग हैं, हमेशा जो भी लोग मुसीबत में रहते हैं उसको मदद करना। हाँ, प्रियंका जी भी आप देख सकते हैं हज़ारों बस तैयार किया था उन लोग को वापस घर जाने के लिए, प्रवासी मजदूर लोग के। क्या क्या राजनीति कुछ लोग ने किया, तो हम लोग कभी राजनीति नहीं करते, तो इस समय में सेवा मनोभाव से काम करना है।
सेवा करने का एक पार्टी का ये आदेश है वरिष्ठ नेता से, तो हम सब लोग लग के करेंगे। श्रीनिवास जी, मेरा एक सवाल होगा कि कई लंबे समय से आपको जनसेवा करते हुए बहुत मौके मिले, लेकिन कोरोना वायरस का संकट और उसके बाद आप जैसे लोग सड़कों पर उतरे और जिम्मेदारी ली देश को आगे ले जाने की। प्रधानमंत्री मोदी तो खुद बोल चुके हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, उस पर आपका क्या कहना है और क्या ये अनुभव क्या है जो बीते 2 महीनों में था आपका? देखिए, वे कांग्रेस पार्टी जो बोलता है वो करता है हमेशा। जो लड़ाई है सच और झूठ का लड़ाई है। हम महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा को लेके चलते हैं, हम सच के साथ खड़े रहते हैं हमेशा। राहुल गांधी जी का जो हम लोग के लिए जो आदेश है सच के साथ खड़े होना, देखिए देश भर चल रहा है। या वोमीर यादव जी ने इनका टीम में लगातार ये लोग ने यहाँ लोगों को मदद करे, ऐसा पूरा देश भर सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने आज अपना सुरक्षा छोड़ के देश का सुरक्षा पे लगाए। कुछ लोग ने नारा लगाने से जय भारत माता की जय, देश का सभी भारत माता का बच्चा बच्ची रो रहा है तो उसका आंसू पहुँचाने का काम करना है। बोलने से सब कुछ नहीं होगा। हम लोग सड़क पे उतर के हम लोग उनका आंसू पहुँचाना, उनका भूख मिटाने के लिए हम लोग तैयार है, आगे भी करते रहेगा। तो इसके लिए कोई कितने भी कोशिश करे रुकवाने के लिए, दबाने के लिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कोई डरेगा नहीं। ओमवीर यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, और हम इनसे भी बात करेंगे कि इनका भी क्या अनुभव है और क्या अपील रहेगी सरकार से इन लोगों की, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से खुद जनसेवा कर रहे हैं। नोएडा में आप इस वक्त मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक राजधानी इसको कह सकते हैं। यहाँ आप काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। क्या अनुभव रहा है अभी तक आपका बीते 2 महीनों में? देखिए, ऐसा है कि हम युवा कांग्रेस के साथी हैं और लगातार हम लोग जो है आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में गरीब मजदूरों की, ज़रूरतमंद लोगों की हम मदद करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। और हमारा मानना ये है कि ये समय बहुत नाजुक है और इसमें मजदूरों की मदद सरकार ने नहीं की, लेकिन हम लोग बिल्कुल सड़कों पर हैं। आदरणीय श्रीनिवास जी खुद नेतृत्व करके हम सब लोगों से मजदूरों की सेवा कराते हैं, चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे कहीं पर भूखे इंसान की बात हो। और युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोग जन्म में नहीं कर्म में विश्वास रखते हैं। जन्म में विश्वास रखने वाले लोग हमेशा स्वार्थ की बात करते हैं और कर्म में विश्वास रखने वाले लोग हमेशा कर्म करके अपनी किस्मत को बनाते हैं और हमेशा अपने कर्मों से ही ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। और हमारा मानना यह है कि आज वक्त है, कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए जो जिए उसे इंसान कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और युवा कांग्रेस के साथी आदरणीय श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका जी, राहुल जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतर के आम मजदूरों की मदद कर रहे हैं। यह काफ़ी समय से हमारी रसोई चल रही है लगातार लॉकडाउन में, और आगे भी ये चलती रहेगी। और हमारा मानना यह है कि गरीब भूखा ना सो पाए बस, क्योंकि आज रिक्शा चलाने वाले को सवारी नहीं है रिक्शा में बैठने के लिए, मजदूर करने वाले के लिए कहीं कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है, उसको दिहाड़ी नहीं मिल रही है, सफाई कर्मियों को घरों से बाहर निकाल दिया बड़े लोगों ने क्योंकि कोरोना ना फैल जाए। तो ये सब लोग बहुत परेशान हैं, अपने घर पर हैं, इनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, और उसी को लेकर के हम लोग सब लोग लगातार मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ओमवीर यादव जी ने बताया कि ये वो लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, ये वो लोग हैं जो अलग अलग जगह हो सकता है बड़े बड़ी बिल्डिंगों में, इमारतों में, नोएडा जैसे शहर में कहीं ना कहीं लोगों के घर में मेड का काम करते हों, साफ़ सफाई का काम करते हों। लेकिन इस वक्त जो चीज़ है वो चीज़ें ये हैं कि आप देख सकते हैं लंबे समय से जनसेवा चल रही है और सेवा भाव की वजह से ये लोग जो हैं लगातार बने हुए हैं। हम एक बार और बातचीत करना चाहेंगे, एक और यहाँ पर जो लोग सेवा कर रहे हैं। सर, आप लोग भी लंबे समय से इस चीज़ में लगे हुए हैं। स्टेट के सेक्रेटरी हैं? बिल्कुल, स्टेट सेक्रेटरी भारतीय युवा कांग्रेस के स्टेट के प्रदेश के सचिव, प्रदेश सचिव होने के नाते अरे इधर आओ सामने आप लोग। चौधरी जी, आपका क्या अनुभव था? क्योंकि मेरा सवाल वही है कि अनुभव बहुत इस बार आप लोगों को कुछ नई देखिए, जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन फर्स्ट घोषित किया, उन्होंने ये दिखाने के लिए देश के लिए कि हम कोरोना महामारी को रोकने का कार्य कर रहे हैं और उसका सब लोगों ने सअक्षर पालन किया। लॉकडाउन फर्स्ट उन्होंने ठीक निकला, लॉकडाउन 2 भी ठीक निकला, लेकिन
जो प्रवासी मजदूर थे, उनके पास जो किसी न किसी पर आश्रित थे, उन्होंने उनकी रक्षा करनी और उनकी मदद करनी बंद कर दी। और उससे वो फिर खुद आत्मनिर्भर की जो बात प्रधानमंत्री करते थे, लेकिन उनके घर में खाने के लिए राशन नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था। दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी मजदूर, ठेकेदारी करने वाले मजदूर, रेडी पटली वाले मजदूर, ऐसे रिक्शा चलाने वाले मजदूर जो रोज़ अपना कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनकी कमर टूट गई। और ऐसी कमर टूटने में श्रीमती प्रियंका गांधी जी का आदेश हुआ, राहुल जी का आदेश हुआ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी का आदेश हुआ कि हमें कुछ ना कुछ उन प्रवासी मजदूरों के लिए करना चाहिए। तो ये आप देख रहे हो, यूथ कांग्रेस के साथी, कांग्रेस पार्टी के साथी पहले दिन से जो अनुभव था, और आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से दिखाई दिया हुआ कि आज इस कोरोना महामारी में यदि कोई वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो श्रमिक वर्ग है। आप आज जो हम ये काम कर रहे हैं और आगे आगे पंक्ति में हमने काम किया, कांग्रेस पार्टी सदा से गरीब के साथ में खड़ी रही है, प्रवासियों के साथ में खड़ी रही है। और हमने ये सोचा कि जब हमारी पार्टी की गाइडलाइन वो है कि हम गरीबों के साथ खड़े रहें, तो ऐसी महामारी में हमें जो भी अपना सक्षम हो, जो भी हम अपने आप से कर सकते हों, चाहे हम पानी ही पिला सकें, हमने ये आके निर्णय लिया और उसी निर्णय के साथ साथ में हम इनकी मदद कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि ये वो लोग हैं जिन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है इस लॉकडाउन और इस कोरोना जैसे संकट का, कोरोना काल में। लेकिन फिर भी तमाम राजनीतिक दल जो हैं लोगों तक सेवा पहुंचा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि भाई साहब कितने दिनों से लगभग आप यहाँ भोजन कर रहे हैं? एक महीना से ज़्यादा हो गया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। बराबर मिल रहा है, बिल्कुल। दिल से दुआएं भी देते होंगे आप लोग इन लोगों के लिए, और क्या संदेश है आपका इनके? बिल्कुल, खाना मिलता है, हम लोग का काम रोजगार कुछ है नहीं, खाना मिलता है तो यही बहुत है। इस समय सरकार की तरफ से आप लोगों के पास कोई मदद पहुंच पा रही है माता जी? हाँ जी भैया, आटा मिल जाता है, कभी कभी आटा मिल जाता है। आप कितने दिनों से यहाँ लगातार भोजन कर रही हैं? हम 1 महीने से कर रहे हैं। 1 महीने से लगातार भोजन कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि 1 महीने से लगातार वो भोजन कर रहे हैं। हेलो जी सर जी, 1 महीना से ज़्यादा बहुत बढ़िया प्रेम से खाना खिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से आप केंद्र लोगों या सरकार राज्य की तरफ से कोई मदद? हेलो, हाँ जी, राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद? नहीं, सही है, सब सही है। यानी कि खाना जब खा रहे हैं तो सब कुछ सही है, सिर्फ खाना चाहिए इंसान को, और इंसान के पेट जब भूख लगती है तो संकट वंकट सब एक तरफा हो जाता है। जब तक इन लोगों का पेट भरता रहेगा, ये लोग अब दिल से दुआएं दे रहे हैं इन जैसे लोगों को। आवास के बाहर ही जब इस तरीके की रसोई, यानी कि राजीव गांधी रसोई इसको नाम दिया गया है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, आधुनिक भारत के निर्माता भी थे, तो राजीव गांधी रसोई को नाम दिया गया है। ओमवीर यादव प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की युवा कांग्रेस के, और उनके द्वारा ये सब चीज़ें जो हैं चलाई जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग खाना भी खा रहे हैं, खाना बांटा भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, और यही देश को जो है मजबूती देने वाली हैं आने वाले समय में। और आने वाला समय जो होगा वो भारत को बहुत अच्छे तरीके से उसमें खड़ा होना है और बहुत ज़्यादा गति से आगे बढ़ना है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ दीपांश यादव, BHBC न्यूज़। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़।